हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक अति संयुग्मन। यूनिट वन हम पढ़ा रहे हैं आपको। यूनिट वन में हमने आपको प्रेरिक प्रभाव के बारे में बता दिया है और आज हम सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं अति संयुग्मन। प्रेरिक प्रभाव का आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे अति संयुग्मन किसे कहते हैं, या इसे बिना बंध का अनुनाद क्यों कहा जाता है, या इसे बंधहीन अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो अति संयुग्मन किसे कहते हैं पूछ देगा, इसे बिना बंध का अनुनाद क्यों कहा जाता है ये पूछ देगा, या तो बंधहीन अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ये प्रकार हैं प्रश्न पूछने के प्रकार। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसका आंसर जानना जरूरी है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं किस प्रकार से लिखते हैं और इसे बिना बंध का अनुनाद क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो आंसर है, जब कोई कार्बन हाइड्रोजन बंध मतलब CH कोई भी बंध होता है, जब कोई CH बंध किसी असंतृप्त निकाय मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जब कोई CH बंध किसी असंतृप्त निकाय जैसे कि एल्कीन या कीटोन के साथ संलग्न रहता है मतलब जुड़ा हुआ रहता है, जब कोई CH बंध किसी असंतृप्त निकाय के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब जो CH बंध है संतृप्त निकाय के साथ संयुग्मन कर लेता है। अर्थात जब CH बंध किसी असंतृप्त निकाय के साथ संलग्न रहता है तो वह उस असंतृप्त निकाय के साथ संयुग्मन कर लेता है, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिलन कर लेते हैं। तो आपस में उनके मिलन का अर्थात क्या है, उसमें आपस में बॉन्ड शेयरिंग हो रहा, इलेक्ट्रॉन युग्म शेयरिंग होना, सब कुछ ये होना। इस प्रकार जब संयुग्मन कर लिया, इस प्रकार जब एकल बंध जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं हिंदी में जी, इस प्रकार जब एकल बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के साथ संयुग्मन कर लेते हैं, मतलब जो CH बॉन्ड है उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्या ये CH है, CH बॉन्ड है, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस के साथ संयुग्मन कर लेता है। क्या कर लेता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म इस बंध के साथ संयुग्मन कर लेता है, तब इसे हम अति संयुग्मन कहते हैं। मतलब सीधा तौर पर देखा जाए तो CH जो बंध है, CH बंध का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है वह असंतृप्त निकाय के साथ संयुग्मन कर लेता है और यह क्रिया को हम अति संयुग्मन कहते हैं। सिंपल आपको समझना है तो यही कह सकते हैं, जो CH बंध है वह असंतृप्त निकाय के साथ संयुग्मन कर लेता है, मतलब उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है वह संयुग्मन करता है ना, संयुग्मन कर लेता है। इस प्रकार जब एकल बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म उस असंतृप्त निकाय के बंध से संयुग्मन कर लेते हैं, तब इसे हम अति संयुग्मन या इंग्लिश में हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। तो यहाँ प्रोपीन का एग्जाम्पल के तौर पर आपको अति संयुग्मन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका प्रोपीन का सूत्र होता है C3H3। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये है 3 ठो हाइड्रोजन है और 6 इसमें हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्रोपीन को हम जब बनाते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड आ जाता है इधर। ठीक है, यहाँ इधर बॉन्ड आ गया तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। फिर ये 2 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये दोनों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। तो यह जो बॉन्ड होता है, सॉरी यहाँ 2 बॉन्ड हो गए, फिर संतुलन बनाए रखने के लिए इन दोनों का जो एक बॉन्ड होता है वह चले जाता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो
ये इसका बॉन्ड यहाँ आ गया तो हाइड्रोजन किस रूप में रहेगा, दूसरा रूप देखिए, हाइड्रोजन खाली हो गया और यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए और यहाँ पर एक बॉन्ड बचा और एक बॉन्ड कहाँ गया, कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये काम इन दोनों के साथ भी होगा। चलिए अब इन दोनों के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए ये हाइड्रोजन ऐसे में हो गया और ये दोनों बॉन्ड के साथ हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ एक, यहाँ तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी सेम काम करना है, मतलब इन दोनों का एक एक यहाँ पर चले जाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड रहेगा उस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जिससे पहला चित्र जो है ना वही काम हमने कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि देखिए हाइड्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन को आप देखेंगे, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ कोई भी बंध के साथ नहीं जुड़ा है ना। अतिसंयुग्मन तो हो रहा है, ये सब में अतिसंयुग्मन हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन किसी भी बंध के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए हम इसे अतिसंयुग्मन को बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे अतिसंयुग्मन को बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। तो चलिए उसे लिख लेते हैं क्यों। तो अब तक मैंने अतिसंयुग्मन का डेफिनेशन बता दिया और आपको यह एग्जाम्पल बताया क्यों बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोई बंध जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए अब इसे हम बिना बंध का अनुनाद के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार पहले फोकस देख लेते हैं, फोकस नहीं हो रहा है। चलिए फोकस हो गया है, अब जो आंसर है उसे लिख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन हुआ, फिर ये आपको एग्जाम्पल देना है, उसके बाद आपको इतना लिखेंगे, फिर आपको अतिसंयुग्मन खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अतिसंयुग्मन अनुनाद के समान ही होता है। जिस प्रकार अनुनाद में भी बहुत सारे प्रकार के, एक ही को हम बहुत सारे प्रकार के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आप बेंजीन को देखे होंगे, बेंजीन के कैलकुलेट संरचनाएं होती है, अनेक अनेक संरचनाएं होती है ना, उसी प्रकार अतिसंयुग्मन की भी संरचनाएं होती है। जिस आपने अनुनाद में पढ़ा होगा, जिसकी जितनी संरचनाएं होती है वह उतना ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। उसी प्रकार अतिसंयुग्मन भी है, जैसे इसमें 4 है, इसके 4 रूप हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, 4 रूप। तो ये रहा एथिलीन जो है, ये C2H4 उससे ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि एथिलीन में इससे कम सूत्र बनेंगे, है ना। तो इसे पढ़ लेते हैं, अतिसंयुग्मन अनुनाद के ही समान होता है, इसमें भी यौगिक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोपीन, जैसे कि आप देख सकते हैं सूत्र 2, 3, 4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच एक संयोजक बंध कम है। देखिए यहाँ तो 3 बॉन्ड थे, तो यहाँ पर संतुलन बना रहे थे यह कार्बन के साथ। फोकस है ना, देख सकते हैं आप दूसरा चित्र, पहला चित्र में देखिए सभी आपस में मस्त संतुलित अवस्था में है, लेकिन जैसे कि ये बॉन्ड इधर आता है, ये बॉन्ड ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पर चित्र नंबर 2, 3 और 4 में हाइड्रोजन के साथ कोई बंध नहीं बना रहता है, इसलिए ही हम इसे बिना बंध का अनुनाद कहा जाता है। अतिसंयुग्मन जो होता है वह प्रेरणिक प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक प्रबल होता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्रेरणिक प्रभाव होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब जिसकी जितनी कम होंगी ना, जिसकी कितनी कम संरचनाएं होंगी वह ज़्यादा स्थायी होगा प्रेरणिक प्रभाव में, जबकि ऐसा अतिसंयुग्मन में नहीं है। इसकी जितनी ज़्यादा संरचनाएं होंगी उतने ही उनके प्रबलता होगी, उसका स्थायित्वपन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अतिसंयुग्मन। आपको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक बार आपके लिए फिर से पढ़ लेते हैं। जब कोई कार्बन हाइड्रोजन बंध, ठीक है, जब कोई CH बंध किसी असंतृप्त निकाय के साथ संलग्न रहता है, ठीक है, तब CH बंध जो होता है असंतृप्त निकाय के साथ संयुग्मन कर लेता है। इस प्रकार जब एकल बंध या सिंगल बॉन्ड के साथ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के साथ संयुग्मन कर लेते हैं तो इसे अतिसंयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको डेफिनेशन हो गया, अब आपको एग्जाम्पल फिर से दिखा देते हैं।
जैसे कि ये प्रोपीन का आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल बताया जा रहा है। जैसे यहाँ प्रोपीन का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये प्रोपीन का सूत्र इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपने लिखा इस प्रकार, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था हमने यहाँ पक्षांतर किया, इस ओर लाया, तो इन दोनों बीच संबंध बनाने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ ले लिया है, तो ये कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड आ जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हमने पहला हाइड्रोजन के साथ किया, फिर दूसरा हाइड्रोजन के साथ किया, फिर लास्ट में तीसरा हाइड्रोजन के साथ किया, तो हमने देखा कि इसमें ये हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन और साथ में तीसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ बिना बंध के से जुड़े हुए थे। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि हम अतिसंयुग्मन को बिना बंध का अनुनाद भी कह सकते हैं, क्योंकि यह तो इसके साथ जुड़ ही नहीं रहता, हम इसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। इसे हम बंधहीन अनुनाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अतिसंयुग्मन के बारे में। इससे एक और प्रश्न निकलता है, उसे भी हम बता देते हैं कि अनुनाद और जो अतिसंयुग्मन है उसमें अंतर क्या है, ठीक है। अतिसंयुग्मन और अनुनाद में अंतर क्या है, मैं आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप कॉपी में अपने लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। अनुनाद और अतिसंयुग्मन में मुख्य अंतर यह है कि अनुनाद में जो है केवल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अब ये CH है और ये ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो एक सिग्मा होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वही। तो आपने देखा होगा अनुनाद में है जो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं अनुनाद में, जैसे बेंजीन है उसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ी रहते हैं। तो अनुनाद और अतिसंयुग्मन में मुख्य अंतर यह है कि अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, लेकिन जबकि अतिसंयुग्मन में केवल कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही आपस में संयुग्मित होते हैं, ठीक है। मेन क्या है जो अनुनाद में है, अनुनाद में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं, जबकि अतिसंयुग्मन में आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं, यही मेन अंतर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अतिसंयुग्मन जो प्रभाव होता है वह प्रेरणिक प्रभाव से तो प्रबल होता है, किंतु प्रेरणिक प्रभाव का जो प्रबलता का क्रम इसके विपरीत होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट पर बॉक्स पर बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। कुछ भी टॉपिक हो तो आप मैं वहाँ पर मैं कवर कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।